अगर कोई बिका तो हम सब आवाम उसके घर के सामने जाएंगे, उसको घसीट के बाहर लाएंगे। अब हम इमरान खान का भी इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद अब कदम उठाएंगे। लातों के भूत हमें पता चल गया कि बातों से कभी नहीं मानेंगे। ये जो बेटे हैं बबलू डबलू, ये सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से है ना। अगर वैसे इनको किसी सरकारी ओहदे के लिए इंटरव्यू देना पड़े ना, या किसी इसको कोई सरकारी चपड़ासी की नौकरी ना दे, तो ये हमारे मुल्क को लूट के कहाँ क्या कर दिया मुल्क का हाल। बताइएगा, मेरी ये सरजमीन को, मेरी धरती को गिद्ध नोच रहे हैं। किधर है वो लोग जिन्होंने इसकी हिफाजत करनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं लिबर्टी चौक पे मौजूद हूँ जहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इमरान खान साहब यहाँ पे आज खिताब भी करेंगे। और जरदारी साहब एक तरफ लाहौर आ गए हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब लाहौर आ गए हैं। जरदारी साहब ने 25 से 50 करोड़ तक की ऑफर्स की हैं MPs को, ताकि MPs इनके साथ जा मिले। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मकसद है आज बाहर आने का? मकसद तो यही है जो जरदारी यहाँ पे आया, लेकिन सबसे पहले आज मैंने ना एक बात सुनी है मौलाना फजल रहमान डीज़ल की। पहले मैं सबसे पहले डीज़ल पे बात करना चाह रही हूँ। आप डीज़ल वैसे तो डीज़ल को मैं उसकी ज़बान में ही जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मेरा और उसका जो लेवल है ना, मेरे लेवल के बराबर नहीं मैं समझती। डीज़ल के बारे में तो कुरान मजीद में ये कहा गया है कि जब इन लोगों से कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, तो ये लोग कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं। याद रखो, यही वो लोग हैं जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं। तो मौलाना फजल रहमान साहब, आप हमें दीन ना सिखाएं, हमें आपसे ज़्यादा दीन आता है। ठीक है, आपके बारे में तो कुरान ने कह दिया और आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और आज आपने जो कहा है कि इमरान खान के हम इमरान खान के पीछे बिला सोचे समझे, हमें आपने यूथिये भी कहते हैं आप, हालांकि ये लफ्ज़ भी नहीं यूज़ करना चाहिए। आपने कहा कि हम बिन सोचे समझे इमरान खान के पीछे एक हजूम बेवकूफ़ हजूम दौड़ पड़ता है, तो हम जनाब बेवकूफ़ नहीं है, हम अपने मुल्क के लिए निकल रहे हैं। और इमरान खान के बारे में भी कुरान मजीद में है कि कूनो सादिकीन, सच्चे लोगों का साथ दो। तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने भी सादिक व अमीन कहा है, और कोई बंदा नहीं कहेगा कि वो सच्चा नहीं है, कोई बंदा नहीं कहेगा कि उसने कोई करप्शन की है। अगर करप्शन की होती ना, अब तक उसके बहुत सारे केस बन चुके होते। और हम इस मुल्क के आशिक हैं, हमें इस मुल्क से इश्क है, क्योंकि हमारे पुरखों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया था। ये मुल्क हमें प्लेट में रख के नहीं दिया गया था। हमारे बड़ों की रूहें हमसे सवाल कर रही हैं, इसीलिए हम इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। हम पहले सोचते थे कि हमारे बड़े जो थे जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन अब हमें ये मौका मिला है, इसीलिए हम ये बाहर निकले हैं। हम अपने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए बाहर निकले हैं। ऐसे नहीं नमरूद की जो वो आग थी ना, वो उसमें इश्क कूदा था, इश्क हमारे अंदर वो इश्क है। आपने कहा ना कि मैं ज़मीन को गर्म कर दूंगा और यूथियों के तलवे जल जाएंगे, तो एक मेरा शेर है उस बात पे, अकल बोली बड़ी शे जान है, इश्क बोला यार पे कुर्बान है, बेखतर कूद पड़ा आशिक नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो हम इस आग में कूदे अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए फजल रहमान। और दूसरी बात, शाजिया मरी, उसको जवाब देना बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान तो जवाब नहीं देंगे ना, हम देंगे। शाजिया मरी ने आज कहा इमरान खान को कि ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, तो मैं आप लोगों से कहती हूँ, ये आपके बाप का मुल्क नहीं है, जरदारी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। आप लोग अयाशियाँ करें और अवाम भूख से मरे। सिंध में जाके देखें, थर में जाके देखें, जिनके पास रोटी नहीं है, अगर रोटी है तो सालन नहीं है, मिर्चों से रोटी खा रहे हैं, प्याज से रोटी खा रहे हैं, बच्चे भूख मर रहे हैं। वहाँ जाके पता करें, ईद वाले दिन बारिश मस्जिदों में चली गई, वहाँ जाके पता करें। वैसे तो आप लोग कह रहे हैं पैसे नहीं है, यहाँ किस चीज़ की मंडी लगाई हुई है आपने? वैसे तो कोई पैसे नहीं है इनके पास, 50-50 करोड़ कहाँ दिया जा रहा है? अगर बर वक्त जरदारी को सजा दी होती, अगर उसको NRO ना दिया जाता, ये बंदा करप्शन करता है, उसको NRO दिया जाता है, और उसके बाद ये दोबारा आके हुकूमत के पैसे से, सिंध के पैसे से ये इस वक्त हार्स ट्रेडिंग करने लाहौर में आया हुआ, तो हम अब ऐसे नहीं चलने देंगे। अगर कोई बिका तो हम सब आवाम उसके घर के सामने जाएंगे, उसको घसीट के बाहर लाएंगे। अब हम इमरान खान का भी इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद अब कदम उठाएंगे। लातों के भूत हमें पता चल गया कि बातों से कभी नहीं मानेंगे। मुझे बताइएगा, जिस तरह जरदारी साहब ने 25 से 50 करोड़ तक की ऑफर की है, एक MP तो अभी बिक चुका है और वो बाहर तुर्की चले गया है, क्या समझते हैं अगर ऐसे ही दूसरे भी MPs बिक गए तो क्या होगा? चाहे जितने बिक जाएं, इस दफा परवेज इलाही को वजीर आला बनने से कोई नहीं रोक रहा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन ना हम भी बाहर वहाँ पे जाएं, अवाम मौजूद होगी। अवाम ये इतना बड़ा आसान तरीका ढूंढा हुआ है,
अवाम को कुछ नहीं दिया इन्होंने। अवाम की हड्डियों से गोश्त भी इन्होंने निकाल लिया हुआ है। अब सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं। भूखी प्यासी अवाम, टैक्स का बोझ अवाम पे डाला हुआ इन्होंने। खुद अयाशियां कर रहे हैं। इनमें से किसी के बंदे के, किसी भी वजीर के कान पे कोई जूं रिंगी है, किसी ने कुछ किया? मेरी बात सुने, जिसकी 40,000 तनख्वाह है वो पेट्रोल अपनी जेब से दे रहा है। जिसकी 15 लाख रुपया तनख्वाह है, गजब खुदा का, उसको फ्री में 800 से 1000 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। ये पाकिस्तान में कोई कानून है? मैं पूछती हूँ, कोई कानून है? हम किससे गए, किसके पास जाएं? ये जितना जोर लगा लें, परवेज इलाही को वजीर आला बनने से इस वक्त कोई नहीं रोक सकता। और वो बनेगा, और फतह हमारी होगी, फतह हक की होगी, फतह सच की होगी। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो वह मिट जाता है। हर वक्त हमारा खून जलाने के लिए कभी वो डड्डू चार्जर मरियम औरंगजेब आ जाती है, कभी मरियम नवाज क्या है मुझे बता। नवाज शरीफ का ये जो बेटे हैं बबलू डब्लू, ये सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से है ना। अगर वैसे इनको किसी सरकारी ओहदे के लिए इंटरव्यू देना पड़े ना, या किसी इसको कोई सरकारी चपड़ासी की नौकरी ना दे, तो ये हमारे मुल्क को लूट लूट के कहाँ क्या कर दिया मुल्क का हाल। बताइएगा, मेरी ये सरजमीन को, मेरी धरती को किद नोच रहे हैं। किधर है वो लोग जिन्होंने इसकी हिफाजत करनी थी? सिर्फ बाहर के लोगों से, बाहर के दुश्मनों से नहीं बचाना था। इसके अंदर जो छुपे हुए दुश्मन से 70 साल से लूट रहे हैं, उनसे भी बचाना था। वो किधर है? मेरा उनसे सवाल है। ये चोर नहीं है, आके हमारे सामने अवाम में जवाब दे, इदारे जवाब दे। क्या ये सादिक व अमीन है शहबाज शरीफ? क्या ये चोर नहीं है? इसने 16 अरब की करप्शन की है। सिकंदर जुल्करनैन का कल मैंने सुना, बिल्कुल सारा कुछ वाज़ेह था। डॉक्टर रिजवान, अगर ये हुकूमत ना आती तो डॉक्टर रिजवान ना मरता। डॉक्टर रिजवान अगर मरा है ना, तो उसका जो कत्ल है ना, वो उन लोगों के सर भी है जो यहाँ इनको लेके आया चोरों लुटेरों और डाकुओं को। क्या मैसेज क्या आखिर में इम्पोर्टेंट हुकूमत के लिए? मेरा मैसेज देखें, इस वक्त जो है ना, परसों मैंने कामरान का इंटरव्यू सुना जिसमें मुल्क की मैशत का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आपके सामने है ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और ये लोग देखा कैसे हंस रहे थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। ये मुल्क का वजीर आज़म है, जरदारी के पास बैठ के ये गुर सीख रहा है कि हुकूमत कैसे बचानी है। इस वक्त हुकूमत बचानी ज़रूरी नहीं है, इस वक्त मुल्क बचाना ज़रूरी है। मुल्क हाथों से निकल रहा है, इस वक्त मुल्क दिवालिया होने के करीब है। चौथा नंबर आ गया। इनमें से हर बंदा हंस रहा है, जो ये डीजल भी हंस रहा था। इन लोगों का क्या, ये लोगों के तो तैयार है और ये बाहर चले जाएंगे। हम लोगों ने भुगत रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं जितने से जितना ज्यादा खराब हो सकता है इसको हम खराब कर लें, ताकि ये कोई इसको संभाल न सके। इनको कोई इस मुल्क से प्यार नहीं है। खुदा के लिए जो हमारे कौमी सलामती, जो हमारे बड़े इदारे हैं, वो होश के नाखून ले। ठीक है, आप लोगों ने बाहर चला जाना है, मान लिया, लेकिन आप इस धरती में यार पैदा हुए, इसी धरती में आप पैदा हुए हैं, इसी धरती में आप बड़े हुए हैं, इसी धरती में खाया पिया है, आपकी औलाद भी यहाँ पैदा हुई है। बेशक आपने चला जाना है, लेकिन फिर भी इस मुल्क पर अल्लाह के वास्ते रहम करे। ये आपका भी मुल्क है, इसने आपको बहुत कुछ दिया। इसी के सदके कोई एक्शन ले। इस वक्त मुल्क का बहुत बुरा हाल है। मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आ रही। इन लोगों को कैसे आ रही है? क्यों नहीं कोई आगे बढ़ रहा? बचाए मुल्क को, बचाए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा, आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू समाअत की। ये कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, फैसला सिर्फ आप करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।